नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न जो कि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि उनका एग्जाम जो है 7, 8 और 9 को जो है बिल्कुल हो रहा है। तो बिल्कुल जितने लोग तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का, वो सभी लोग जो है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, क्योंकि सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रश्न बिल्कुल कवर किए जा रहे हैं और ये वीडियो रेगुलर जो है रात 8 बजे आ रही है। तो बिल्कुल आप चैनल से जुड़िएगा। साथ में अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करें तो उनके लिए भी क्या है, ये वीडियो जो है इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न जो है बिल्कुल यहाँ पे कवर हो रहे हैं एग्जाम के लिए। देखिए, आप टेस्ट भी देते हुए चलेंगे। कहा जा रहा है 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत भारतीय जो है शिक्षा पर प्रतिवर्ष कितने रुपए व्यय करने का जो है प्रावधान था। तो जो चार्टर एक्ट था, इसके तहत जो है 1 लाख रुपए जो है खर्च करने का क्या है, तो प्रावधान जो है किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो 1813 के अधिनियम के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार किन क्षेत्रों में बना रहा। तो इसका जो एकाधिकार है, ध्यान रखेंगे, यह जो है बना हुआ था चाय और चीनी के जो है व्यापार के साथ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होने वाला है, तो बी जो है बिल्कुल राइट होने वाला है। ध्यान रखेंगे, सभी प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है कि 1700 जो है 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई। तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी, यह हुई थी 1774 में। ऑप्शन बी होगा, किसके तहत हुई थी, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किस जो है अधिनियम के तहत नियंत्रक बोर्ड के कर्मचारियों का वेतन जो है भारतीय राजस्व से देने की बात की गई थी। तो उस एक्ट की बात करते हैं। तो ये 1700 जो है 73 के चार्टर एक्ट के तहत जो है यहाँ पे कहा गया था कि नियंत्रण बोर्ड के जो है कर्मचारियों का वेतन जो है भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। आगे बात करते हैं। तो 1781 के अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है। तो 1781 का जो अधिनियम है, इसे जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 1858 से 1947 तक के शासनकाल को क्या कहा जाता है। तो इस शासनकाल को जो है कहा जाता है क्राउन रूल, यानी इस समय राजा रूल कर रहा था। चलिए आगे बात करेंगे। तो कहा जा रहा है कि ईसाई जो है मिशनरियों को भारत आने की अनुमति किस अधिनियम के तहत मिली थी। तो इनको अनुमति दी गई थी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट की बात करेंगे तो 1784 में इसे क्या है पारित किया गया था। अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मेटल का आयतन कितना प्रतिशत है। तो मेटल का जो आयतन है, यह जो है 83.5% जो है मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। पृथ्वी का औसत घनत्व पूछा जा रहा है। तो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब जो है ये क्या है, घनत्व है। बिल्कुल सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो बिल्कुल वीडियो आप स्किप नहीं करेंगे तो बाद में बिल्कुल आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं और एग्जाम बिल्कुल आपके दूर नहीं है। तो बिल्कुल आप सभी प्रकार के प्रश्नों के रिविजन बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और रेगुलर ये जो है वीडियो आ रही है, जिसमें सभी प्रकार के प्रश्न कंप्लीट किए जा रहे हैं। साथ में करंट अफेयर की हम लोग बात कर ले तो बिल्कुल आपके एग्जाम में जो है 20 करंट अफेयर बिल्कुल आना ही, आप लिख कर रख लीजिए। और इसके लिए जो है महत्वपूर्ण वीडियो जो है कराई जा चुकी है, इसमें 100 जो है करंट अफेयर हम लोग कवर किए हैं। साथ में और भी कई वीडियो है जिसमें करंट अफेयर हम लोग कवर किए हैं, लेकिन ये वीडियो बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें 100 करंट अफेयर कवर किए गए। जरूर जाकर आप इन्हें भी देखें, बिल्कुल हमारे चैनल पर जो है प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। चलिए बात करेंगे। तो क्रस्ट और मेटल के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो क्रस्ट और मेटल के बीच की सीमा रेखा की बात करेंगे तो मोहविसिक जो है असमानता इसे जो है कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो मेटल और कोर के बीच की कौन सी सहबंधता पाई जाती है। किसके किसके बीच में, तो मेटल और कोर के बीच में। तो इनके बीच जो है ध्यान रखेंगे गुटेनबर्ग जो है असहबंधता मिल जाती है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। ऊपरी क्रस्ट और निचले जो है क्रस्ट के विभाजन को क्या कहते हैं। तो इन्हें जो है कोनराड असहबंधता जो है कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो बाहरी कोर और आंतरिक कोर को विभाजित करने वाली सीमा क्या कहलाती है। जो आंतरिक और बाहरी कोर को विभाजित करती है उसे जो है लेहमैन डिस्कनेक्टिविटी जो है कहा जाता है। बिल्कुल बी आप ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि मेटल के ऊपरी और निचले भाग के बीच के जो है विभाजन को क्या कहते हैं। मेटल के ऊपरी और निचले भाग के विभाजन की जो बात यहाँ पे हो रही है तो क्या कहते हैं, तो रेपेटी असंबंधता जो है इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक परत यानी नीफे मुख्य रूप से किससे बनी होती है। तो नीफे की अगर बात करें तो यह जो है निकेल और लोहा यानी कि फेरस से क्या है ये बना होता है। आगे बात करेंगे तो कहा जा रहा है ग्रीन बीच मीन टाइम यानी GMT 0 डिग्री देशांतर पर है तो 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है। तो ध्यान रखेंगे 1 डिग्री की बात करेंगे तो 1 डिग्री जो है 4 मिनट के जो है बराबर होता है और बी ऑप्शन जो इसका बिल्कुल राइट होगा बिल्कुल। और इसी प्रकार हम देशांतरों की बात करें तो हमारे जो है ग्लोब पे 360 जो है देशांतर रेखाएं जो है खींची गई जो कि इमेजरी लाइन है। इनको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक ये 1400 जो है 40 वगैरह या कुछ आएंगे, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। और जब इसको 60 से आप डिवाइड करेंगे तो यह जो है आने वाले हैं बिल्कुल 24 जो है घंटे। और इसीलिए जब पृथ्वी एक बार पूरा रोटेट करती है तो 24 घंटे का जो है एक दिन हम लोग कहते हैं। चलिए आगे बात करेंगे तो कहा जा रहा है यदि ग्रीन बीच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो 50 डिग्री पूर्वी जो है देशांतर पर क्या समय होगा। ना देखिए 12 बज रहे हैं और 50 डिग्री, हमने कहा 50 यानी 1 डिग्री बराबर कितना 4 मिनट, तो मल्टीप्लाई कर लेते तो आई थिंक ये 200 हो जाएगा। और 200 का जब 60 से आप डिवीजन करेंगे तो ये आ जाएगा 6×3 = 18 यानी कि 180 और 20 बच रहा है यानी कि 3×20 यानी अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। बिल्कुल आप इस प्रकार से जो है निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पश्चिमी घाट के मलाबार तट का विस्तार जो है मुख्य रूप से किस राज्य में है। तो इसका विस्तार जो है देखने को मिल जाता है कहाँ पे, तो केरल में। बिल्कुल ध्यान रखेंगे सी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल सभी की हम लोग बात कर ले, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट की तो इसे जो है कोंकण, कन्नड़ और मलाबार में डिवाइड किया गया है। और वेस्टर्न की ईस्टर्न की बात करेंगे तो नदन सरकार और कोरोमंडल तट में डिवाइड किया गया है। आगे बात करते हैं तो कोरोमंडल तट भारत के किस दिशा में, बिल्कुल जवाब दीजिएगा। अभी हमने देखा कि कोरोमंडल तट किधर है, तो यह जो है बिल्कुल पूर्वी घाट है, ईस्टर्न जो है घाट में है। बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए लोकसभा में कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। तो इसके लिए जो है कम से कम 100 लोग जो है हस्ताक्षर करेंगे लोकसभा में। और अगला प्रश्न बिल्कुल बात करेंगे तो राज्यसभा में जो बिल्कुल पूछा जा रहा है कि राज्यसभा में न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव कितने सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो राज्यसभा में 50 लोग हस्ताक्षर करेंगे तब जो है क्या है, तो न्यायाधीश हटा जा सकता है। आगे बात करते हैं 23 नंबर है कि किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया दी गई है। तो यह जो है अनुच्छेद जो है 124(4) में इसका वर्णन जो है देखने को मिल जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो विधान परिषद का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष आपको बिल्कुल होना चाहिए। और अगले प्रश्न की बात करेंगे तो लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु, तो अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो इसके लिए आपकी उम्र जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं 26 नंबर कहा जा रहा है राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो राष्ट्रपति बनना है तो बिल्कुल 35 वर्ष चाहिए, या राज्यपाल के लिए या उपराष्ट्रपति के लिए बिल्कुल सी होगा। तो वीडियो बिल्कुल पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और बिल्कुल जो है शेयर वगैरह बिल्कुल करते हुए, विशेष तौर पे शेयर करते रहें कम से कम एक लोग को। और जरूर चेक कर लें आपकी, क्योंकि आप सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे बिल्कुल बाद में आप वीडियो ढूंढेंगे और नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले, कोई सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, इसका कोई पैसा आपको देना नहीं होता है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। और इससे जब भी वीडियो अपलोड होगी बिल्कुल आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप क्लिक करके जो है सबसे पहले जो है वीडियो देख लेंगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि पंचायत प्रतिनिधि यानी कि मुखिया बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। प्रधान की बात हो रही है तो प्रधान आपको बनना है तो बिल्कुल 21 वर्ष जो है आपकी आयु जो है होनी चाहिए। चलिए 28 की बात कर लेते हैं। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है तो किस संशोधन के द्वारा किया गया है, यह जो है पूछा जा रहा है। तो 61 में जो है संशोधन के तहत। आगे बात करेंगे तो अनुच्छेद 75(4) के तहत केंद्रीय मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो शपथ दिलाने का जो काम करता है ये राष्ट्रपति करता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो मंत्रियों के शपथ का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका उल्लेख जो है 3री जो है अनुसूची में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो मंत्री परिषद जो है लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। अगले प्रश्न की बात हम लोग करेंगे तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो व्यक्तिगत रूप से केंद्रीय मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, केंद्रीय रूप से। और व्यक्तिगत यहाँ पे बात हो रही है व्यक्तिगत रूप से, तो यह जो है व्यक्तिगत रूप से जो है राष्ट्रपति के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मंत्रिमंडल में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट, राज्य मंत्री और उपमंत्री। तो बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में हैं? तो ये जो है भाग जो है 4 में देखने को मिल जाते हैं। 35 की बात कर लेते हैं, तो सहकारिता को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो यह दिया गया 97 जो है संशोधन के तहत, जो कि 2011 में जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अनुच्छेद 43 बी किससे संबंधित है? तो यह जुड़ा हुआ है सहकारिता समितियों से। बिल्कुल सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस अनुच्छेद में संघ, संगठन या सहकारिता स्थापित करने की स्वतंत्रता दी गई है? तो ये स्वतंत्रता दी गई है 19(1) सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 38 नंबर कहता है कि 44वें संशोधन के तहत, जो कि 1978 में हुआ, द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया? तो पहले मौलिक अधिकार में जो है संपत्ति का अधिकार था, जिसे जो है हटा दिया गया। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो संपत्ति का अधिकार पहले किस अनुच्छेद में वर्णित था? तो पहले जो है 19(1) एफ और 31 में जो है ये उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 44 में जो है संशोधन के तहत आंतरिक अशांति के स्थान पर कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो आंतरिक जो अशांति है, इसके स्थान पे जो है सशस्त्र विद्रोह शब्द को क्या है जोड़ा गया था। 41 की बात कर लेंगे, तो संविधान में केवल एक बार कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किस संशोधन के बाद हुआ था? तो ये किया गया था 44वें संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो अस्पृश्यता का अंत यानी कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किस अनुच्छेद में है? छुआछूत की जो भावना है, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद जो है 17 में है कि इसको जो है खत्म करना है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद जो है 23 में देखने को मिल जाता है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो संसद को मौलिक अधिकारों में संबंधित जो है दंडनीय अपराधों पर कानून बनाने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? तो ये जो है देता है अनुच्छेद जो है 35 जो है अधिकार देता है, या बिल्कुल ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 45 नंबर कि अनुच्छेद जो है 34 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 35 की बात करेंगे, तो मार्शल लॉ यानी कि सैन्य जो है शासन से क्या है यहाँ पे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि 1990 के 65वें संशोधन द्वारा किसका प्रावधान किया गया? तो इसके ज़्यादा जो है प्रावधान किया गया था कि अनुसूचित जाति यानी एससी और जनजाति यानी एसटी के लिए जो है बहुसदस्यीय आयोग का जो है यहाँ पे प्रावधान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो एसटी और एससी आयोग को अलग अलग यानी कि 338 और 338 ए किस संशोधन द्वारा किया गया? तो यह किया गया था 89 में जो है संशोधन के तहत। 48 की बात कर लेते हैं, तो अनुच्छेद 338 ए विशेष रूप से किसके लिए है? तो हमने अभी देखा किसके लिए, तो अनुसूचित जो है जनजाति यानी कि एसटी के लिए जो है मुख्य रूप से ये है। आगे बात करेंगे, तो कहा जा रहा है कि पहले किस अनुच्छेद में एससी और एसटी के लिए जो है केवल एक अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान था? तो ये जो है किस अनुच्छेद में था? तो ये अनुच्छेद जो है 338 में था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलिए 50 की बात करेंगे, तो राष्ट्रीय जो है आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 352 में। बिल्कुल ये यहाँ पे राइट होगा। तो ये थी हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न 50। बिल्कुल वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करेंगे, कोई विचार है बिल्कुल आप बता सकते हैं। और बिल्कुल वीडियो अगर आप यहाँ तक देखें, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। और बिल्कुल सभी से निवेदन आएगा, कम से कम आप सभी एक जो है शेयर करके ही जाइएगा। और फिर से एक बार लास्ट में और ज़रूर चेक कर लें आप सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं, और नहीं किए तो बिल्कुल कर लें, क्योंकि हमने बताया सब्सक्राइब करना फ्री है और इससे जब भी आएगी वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।